हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं हार्ट इज एन्चांटमेंट का एपिसोड नंबर 22 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें गुफेन और यू को दिखाया गया, जहाँ पर यू गुफेन को दूर करते हुए बोलता है, मुझसे दूर रहो। फिर यू गुफेन को बोलता है कि भूलना मत, हमारा 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। जल्दी तुम इस चीज से फ्री हो जाओगे और साथ में मैं भी। इतना कहने के बाद यू वहाँ से जाने लगता है। अब हम गुफेन को देखते, उसका रिएक्शन चेंज हो गया, जैसे कि उसको फर्क पड़ रहा हो इस बात से। अब हम यू को ऑफिस में देखते हैं। फिर आना यू से पूछती है, यू तुम आ गए? फिर यू बोलता है, हाँ, जो लू परिवार की जानकारी थी मैंने दे दिया है, तो तुम अब चिंता मत करो। यह सुनकर आना बहुत खुश होती है। अब बोलती है, बहुत बढ़िया। अब बोलती है, ये सिस्टर तुमसे बहुत प्यार करती है और उसे फ्लाइंग लव सेंड करने लगती है, जो कि यू की तरफ जाता है। यह देखकर यू हैरान होता है। फिर यू बोलता है कि मैं तो गे हूँ, मुझे टीस करना बंद करोगी? फिर आना बोलती है, वैसे आपकी आंट ने आपको कॉल किया था। यह सुनने के बाद यू हैरान हो जाता है। फिर आना बोलती है कि उन्होंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की पर लगा नहीं, तो उन्होंने ऑफिस में कॉल कर दिया। यह सुनने के बाद यू अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलते हैं, हाँ मैं समझ गया। फिर आना बोलती है कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में थी, क्या कुछ हुआ है? फिर यू बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद निपट लूँगा इस चीज़ से। फिर यू बाहर आता है और अपने फ़ोन की तरफ देखता है। फिर यू अपने आंट को कॉल लगाता है। फिर उसकी आंट कॉल उठाती है और फिर यू को बोलती है, यू वाईवान, क्या तुमने इस महीने का पैसा दे चुके हो? फिर यू बोलता है कि नहीं। फिर आंट बोलती है यू को, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो क्या तुम चाहते हो तुम्हारे डैड बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाए और तुम्हारी ग्रैंड मदर और कजन को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन तुम मदद नहीं करना चाहते? फिर यू बोलता है, जब से मेरे डैड बीमार पड़े हैं तब से मैं ऑलरेडी 10,000 भेज चुका हूँ और मेरे डैड मुझे और मेरी मॉम को अब्यूज़ किया करते थे और मेरी मॉम के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे और मैं इसीलिए पैसा देते आए हूँ क्योंकि मेरा उनके साथ खून का रिश्ता है। फिर आंट यू को बोलती, यू क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता इंसान के रूप में कैसे व्यवहार किया जाता है? अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें यू परिवार से निकाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद यू हंसने लगता है। फिर वो अपनी आंट को बोलता है, मेरे डैड एक डोमेस्टिक ऑफिसर थे, अब वो चाहते हैं कि मैं उनकी देखभाल करूं। इस बारे में तो भूल ही जाओ। जहाँ तक कजन की बात है, वो तो आपके बेटे हैं ना, तो भला पैसे मैं क्यों दूं अगर उनके पास पैसे नहीं है तो? फिर उसकी आंट यू को बोलती, यू क्या तुम्हें नहीं पता कि एक इंसान की तरह कैसे व्यवहार करना चाहिए? मैं फिर से कह रही हूँ, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें यू परिवार से निकाल दिया जाएगा। फिर यू अपनी आंट को बोलता है कि आपकी तरह यू परिवार भी बेकार है और मैं भी नहीं चाहता कि मैं यू परिवार का एक सदस्य बन के रहूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। फिर वो यू को बोलती है, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, क्या तुम मुझे पैसे दोगे कि नहीं? फिर यू स्माइल करते हुए बोलता है, कोई रेनबी भी नहीं है, केवल जूस पेपर है, क्या आप इसे लेना चाहते हैं? फिर यू कॉल को कट कर देता है। फिर यू मन में सोचता है, मेरी मॉम के मरने के बाद मेरे पास कोई फैमिली नहीं है तो सिर्फ खून चूसने वाले
रिश्तेदार, कितनी बकवास बात है। और इससे मालूम पड़ता है कि हमारा यू एकदम अकेला है, कोई इसके साथ नहीं है। अब सिम चेंज होता है। अब हमें यू स्टार्टर बाहर के सामने खड़ा देखते हैं, जहाँ पे यू किसी का इंतजार करता है। फिर हम देखते हैं कि यू के सामने एक कार आके रुकती है। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड इधर ही फिनिश करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा एंड बाय बाय, सी यू।